नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और मेरा नाम है हर्षान। आज के अपन वीडियो में नीट 2025-2024 का बायोलॉजी का सिलेबस अपन डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है वह भी आप अपने डिटेल में देखेंगे। क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट डिटेल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का सिलेबस। तो सबसे पहले क्लास 11th से अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास 11th में आपके 22 चैप्टर है बायोलॉजी में, ठीक है, 22 चैप्टर एंड आपको 19 चैप्टर पढ़ना है। 19 चैप्टर का मतलब पढ़ना है कि आपके 3 जो चैप्टर है वो कट हो चुके हैं नीट के सिलेबस में, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, यानी 22 चैप्टर है, 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है अपना, और यूनिट कितनी है, यूनिट भी देख लो, 5 यूनिट है पूरे क्लास 11th के बायोलॉजी सिलेबस में। 5 यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहली यूनिट ये है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट ये है, फिफ्थ इस पे आई नहीं, नेक्स्ट जब मैं इसको रफ करूंगा तभी लिखूंगा अभी। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ठीक है। मेरे दोस्त का उस दिन फोन आया कि कौन कौन सा चैप्टर कट गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, चैप्टर कौन सा कटा है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे फर्स्ट यूनिट है, आपको ये कंप्लीट यूनिट पढ़नी है, कुछ भी नहीं कटा है इससे। जिस जिस पे आप सही निशान लगाऊंगे वो आपको चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। लेकिन आप इसमें स्किप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक है इसमें स्किप, क्या करना है आपको, टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। ये आप स्किप कर सकते हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, प्लांट किंगडम आपको पढ़ना है, एनिमल किंगडम में बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें देखो जो न्यू फैमिली जुड़ी हैं सिलेबस में, जैसे कि ब्रासिकेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, 5 लगभग फैमिली जुड़ी हैं नई, तो आपको वही भी पढ़ना है, ठीक है। अगला है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, न्यू एनसीईआरटी जो है उसमें शायद एपिथेलियम टिश्यू नहीं दिया हुआ है, शायद नहीं दिया है, मैंने उस दिन देखा था। तो आपको एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से। और इसमें एक और कंफ्यूजन है, फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ना है तो दोनों पढ़ना है, फ्रॉग एंड कॉकरोच दोनों पढ़ना है, इसमें दोनों पढ़ना है। और अर्थबाउंड नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है, इसको कट लगा देता हूँ, ये पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला आता है सेल द यूनिट लाइफ, कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स एंड ये भी पढ़ना है। इसमें जो चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको फोर्थ यूनिट में, थर्ड यूनिट में कंप्लीट पढ़ना है, यानी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई चेंज नहीं, कंप्लीट पढ़ना है आपको, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स आपको नहीं पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको पढ़ना है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड में आपको पढ़ना है सभी चैप्टर। जो 3 यूनिट है शुरुआत की क्लास 11th की, वो आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये चैप्टर कंप्लीट कट हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है आपको, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। अब अगला 5th यूनिट है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। उसमें जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जो 5th यूनिट है उसमें आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला नहीं पढ़ना है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज आप इसको एक बार नोट कर लें, तो आप इसको प्लीज एक बार नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो 5th यूनिट है
यानी 5th वाली यूनिट क्लास 11th की, उसमें कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। एक बार रफ करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, देखो कोई चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी सभी के पास है। 5th यूनिट वाले में जो आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, 5th यूनिट में। और जो बच्चे 6 चैप्टर, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। जो 6 चैप्टर बचे 5th यूनिट के, वो आपको पढ़ना है, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है आपको। तो ये क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस नीट 2025 के लिए आपका हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्लास 12th की। अब मैं इसको रफ करता हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट 3 यूनिट में कोई भी चेंज नहीं है, आपको पढ़ना है। 4th यूनिट में आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है, और 5th यूनिट में आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर कट हुए हैं क्लास 11th की बायोलॉजी से, ठीक है। नीट 2025 के सिलेबस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं क्लास 12th का सिलेबस, क्लास 12th का नीट के लिए सिलेबस। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है वो कितने हैं? 16 है, जिसमें से आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। यानी 3 चैप्टर कट हो चुके हैं, ठीक है। जो 3 चैप्टर कट हुए हैं वो डिलीटेड चैप्टर ये तीनों हैं, डिलीटेड चैप्टर ये 3 हैं। लेकिन कंप्लीट ये चैप्टर डिलीट हुए हैं, लेकिन आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? ये स्किप नॉट स्किप, यानी ये आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बाकी आप सब कुछ छोड़ दिएगा इसका। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका पढ़ना है आपको, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको पढ़ना है इसका, और डायग्राम ऑफ कारा पढ़ना है, ऑफ कारा पढ़ना है, एंड डायग्राम ऑफ मार्केंशिया भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सभी पढ़ना है। बाकी ये 4th जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसलिए मैंने लिख दिया नॉट स्किप। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, सेक्सुअल पढ़ना है, डायग्राम ऑफ कारा, डायग्राम ऑफ मार्केंशिया, वैसे कंप्लीट चैप्टर डिलीट है ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये भी नहीं पढ़ना है, और ये भी नहीं पढ़ना है। जो डिलीटेड चैप्टर है वो मैंने लिख दी। और आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो चैप्टर पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये नोट करके लिख लो भाई, जो आपको पढ़ना है उसमें से एक टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आप क्या स्किप कर सकते हो? डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर, लेकिन आप इसमें एक टॉपिक स्किप कर सकते हो, टाइप्स ऑफ टैग, ठीक है। तो ये आप स्किप कर सकते हो। तो ये कंप्लीट डिटेल्ड मैंने सिलेबस आपको बताया नीट 2025 के लिए नीट का। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो या कोई डाउट आता हो कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में से नहीं पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सभी को बताएं कि सिलेबस ऐसा ऐसा है नीट 2025 के लिए बायोलॉजी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, जय हिंद।